हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ ax क्यूब प्लस 1 अपॉन bx रेज टू पावर 1/3 होल रेज टू पावर 15 इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर -15 इन द एक्सपेंशन ऑफ ax रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन bx क्यूब होल रेज टू पावर 15 वेयर a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन फॉर ईच सच ऑर्डर्ड पेयर a, b. तो यहाँ पे देखो हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि जब भी ऐसा एक्सपेंशन लिखा हुआ है x प्लस वाई रेज टू पावर n और उसके लिए हम r प्लस 1 टर्म यानी टी आर प्लस 1 लिख रहे हैं, तो वो एन सी आर मल्टीप्लाई में x रेज टू पावर n माइनस आर मल्टीप्लाई में y रेज टू पावर r ऐसे लिखा जा सकता है. ठीक है, तो पहला तो एक्सपेंशन दिया हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन बी एक्स रेज टू पावर 1/3, इसकी कंप्लीट पावर ऑफ 15. तो अगर इसके लिए हम टी आर प्लस 1 लिखना चाह रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 15 सी आर और x की जगह पे ए एक्स क्यूब आएगा और इसकी पावर हो जाएगी 15 माइनस आर मल्टीप्लाई में 1 अपॉन बी एक्स रेज टू पावर 1/3, इसकी पावर कितनी हो जाएगी r. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15 सी आर को एज इट इज रखा, a की पावर हो जाएगी 15 माइनस आर मल्टीप्लाई में x की पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 45 माइनस में 3r आ गया. ठीक है, और इसके अपॉन में क्या आएगा, b की पावर हो जाएगी r और यहाँ पे x की पावर देखो मल्टीप्लाई में हो जाएगी माइनस का r/3. ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है. तो अब देखो जब बेसेस सेम होती है तो पावर साइड हो जाती है, तो 15 सी आर ए रेज टू पावर 15 माइनस आर अपॉन में बी रेज टू पावर आर, इसको तो ऐसे ही रखा हमने, और एक्स रेज टू पावर 45 माइनस 3r माइनस का r अपॉन 3 ऐसे हो जाएगा. अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 15. तो देखो फॉर x रेज टू पावर 15 हम चाहेंगे जो x की पावर है वो कितनी हो जाए 15 हो जाए, यानी 45 माइनस 3r माइनस का r अपॉन 3 वो हो जाएगा 15, जिसका मतलब है कि r/3 प्लस में 3r, इसका वैल्यू 30 के इक्वल आ रहा होगा. अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 9r प्लस r यानी कि 10r, इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा 3 मल्टीप्लाई में 30, यानी r का जो वैल्यू वो आएगा 3 मल्टीप्लाई में 3, यानी कि ये वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में 9. तो जब r इज इक्वल टू 9 होगा तो x रेज टू पावर 15 का कोफिशिएंट मिलेगा. तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 15 ये कितना आ जाएगा, r की जगह पे 9 रख दो तो 15 सी 9 और a रेज टू पावर 15 माइनस 9 यानी a रेज टू पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अपॉन में b रेज टू पावर r यानी b रेज टू पावर 9, ये हो गया. अब इसी तरह देखो दूसरा एक्सपेंशन है ax इसकी पावर है 1/3 और आगे क्या है -1 अपॉन बी एक्स क्यूब और इसकी पावर कितनी दी हुई है, इसकी पावर हमारे पास में दी हुई है 15, तो यहाँ पे 15. तो अब अगर इसके लिए r प्लस 1 टर्म लिख रहे हैं तो वो देखो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 15 सी आर ए एक्स रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 15 माइनस आर मल्टीप्लाई में -1 अपॉन बी एक्स क्यूब, इसकी पावर हो जाएगी r. ठीक है, तो अब देखो 15 सी आर एज इट इज़ है, a रेज टू पावर 15 माइनस आर अगेन बन गया और x रेज टू पावर अब की बार कितना बनेगा 15/3 यानी 5 माइनस में r/3 और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में -1 की पावर r हो जाएगी अपॉन में b रेज टू पावर r आ जाएगा और x की पावर -3r मल्टीप्लाई में आ चुका है. ठीक है, तो अब देखो ये कितना बन गया -1 रेज टू पावर r हमने यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाई में 15 सी आर हो गया मल्टीप्लाई में a रेज टू पावर 15 माइनस r ऐसे हो गया अपॉन में b रेज टू पावर r चल ही रहा है और यहाँ पे देखो जब बेसिस सेम है पावर साइड हो जाएंगी तो 5 माइनस r अपॉन 3 माइनस का 3r. अब हमें चाहिए x की पावर कितनी, x की पावर चाहिए माइनस का 15. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं फॉर x रेज टू पावर -15 जो x की पावर है यहाँ पे जो आई है 5 माइनस r/3 माइनस 3r, इसको पुट कर दो इक्वल माइनस के 15 से, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा r/3 प्लस में 3r, इसका जो वैल्यू है 15 प्लस 5 यानी 20 आ गया. तो यहाँ से देखो फर्दर हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम लेने पर 10r का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई में 3 के इक्वल, यानी r का जो वैल्यू है वो 2 मल्टीप्लाई में 3 जो कि 6 के इक्वल आ जाएगा. तो अब लिख रहे हैं अगर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर -15 वो किसके इक्वल आने वाला है, r इज इक्वल टू 6 रख दो यहाँ पे, तो -1 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 15 सी 6 और यहाँ पे a रेज टू पावर 15 माइनस 6 यानी a रेज टू पावर कितना बन जाएगा 9 अपॉन में b रेज टू पावर 6
तो ये जो वैल्यू है कितना बन जाएगा, -1⁻6 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे r का वैल्यू 6 रखना था ना, तो 6 रख दिया, तो 15c6 a⁻9 अपॉन में b⁻6। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ x⁻15 कितना है 15c9 a⁻6 अपॉन b⁻9, ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब देखो एक फॉर्मूला जानते हैं, NCR इज इक्वल टू NC(n-r) ऐसे लिख सकते हैं। तो 15c6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15c 15 - 6 यानी कि 9 a⁻9 है अपॉन b⁻6 है, तो ये दोनों तो डिवाइड हो गए। फिर यहाँ से क्या बनेगा कि अब देखो a³ बन जाएगा इस तरफ, ठीक है, और यहाँ पे अपॉन में 1 हो जाएगा, और इधर b³ बन जाएगा, यानी a³ b³ इसका वैल्यू 1 के इक्वल है। तो सिंपल सी बात है कि AB का क्यूब जो है वो अगर 1 के इक्वल आ रहा है तो AB का जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस देखना चाहें तो ऑप्शन बी जो है AB = 1 सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।